यमन के हुसी फाइटर्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक कन्फ्रंटेशन इमर्ज हो रही है दोनों पार्टीज के दरमियान, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। हुसी बागी क्या करते फिर रहे हैं और अमेरिका इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक माह पहले हुसी बागियों पर एक वीडियो बनाई थी। इनके जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने डायरेक्ट धमकी दे दी थी इजराइल को कि हम रेड सी के थ्रू अटैक्स करेंगे। और फिर हमने देखा था कि किस तरह अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रेड सी तक भी पहुंचा दिए थे। और उसके बाद ये एक महीने में हमने देखा कि हुसी बागियों ने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने उनकी शिप्स को कब्जा में लिया, उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जो उन्होंने शिप्स पकड़ी थी इजराइल की। और फिर उन्होंने ये धमकियां लगाना शुरू कर दी कि जो इजराइल को जो भी सामान प्रोवाइड करेगा, जो इजराइल के लिए जो ट्रेड के लिए शिप्स होंगी, हम उनको भी तंग करेंगे। तो उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया है रेड सी के अंदर। रेड सी आप ये देख सकते हैं, ये अरब और अफ्रीका के दरमियान एक समंदरी पट्टी है जो दुनिया में एक बहुत अहम तिजारती राहदारी है। एशिया और यूरोप की तकरीबन 80% से ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होकर गुजरती है। आगे फिर सुएज़ कैनाल और फिर यूरोप तक ये चीज़ें जाती हैं और पूरी ग्लोबल ट्रेड का ये तकरीबन 20% कवर करती है। इतना अहम एक तिजारती पॉइंट है ये पूरा रेड सी। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो यमन है जहाँ पे हुसी बागी एक्टिव हैं और इजराइल, इनके दरमियान तकरीबन 1000 मील का फासला है, ये फिर भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। तो इसका रिस्पांस दिया है अमेरिका ने और उन्होंने एक मैरीटाइम कोलिशन बनाने का ऐलान किया है। 10 मुल्की एक इत्तेहाद, बहरी इत्तेहाद, एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाई है ताकि ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके रेड सी के अंदर। ये इन समंदरों में जो तिजारती राहदारियाँ होती हैं, इनमें कुछ शिपिंग लाइंस होती हैं। तो हुसी तकरीबन 12 से 13 शिपिंग लाइंस उनको डिस्टर्ब करने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए अमेरिका ने ये इकदाम लिया है। जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने ये ऐलान किया, अमेरिका के जो दिफा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनके खिलाफ हम एक मजबूत इत्तेहाद बनाएंगे और इनको इनकी कार्रवाइयाँ रोकने पर मजबूर करेंगे। इन 10 ममालिक में शामिल हैं US, UK, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन। इन सब ने अपनी वेसल्स रेड सी की तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया और तकरीबन 44 वेसल्स एंड शिप्स ये रेड सी की तरफ रवाना हो गई हैं इन 10 कंट्रीज़ की। और इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने रखा है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये अमेरिका का मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का ये कहना है कि ये हुसियों का इकदाम हमें कलेक्टिव एक्शन लेने पर मजबूर करता है और हम इस चैलेंज को काउंटर करेंगे इस मैरीटाइम इत्तेहाद के जरिए। और इस दौरान US और UK की नेवीज ने कहा है कि हमने तकरीबन 15 ड्रोन्स को मार गिराया है जो हुसियों की जानिब से आ रहे थे। अब इस हवाले से हुसियों का क्या रिस्पांस आया है। हुसी यमन में एक्टिव है, हमने काफ़ी वीडियोस इन पर बनाई हुई हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पिछले दिनों सऊदी अरेबिया इनसे हाथ मिलाने का सोच रहा है। जो निगोशिएशंस थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कहा यह जाता है कि इनको ईरान बैक करता है। ये ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है यमन में, जिनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी है, अपना प्राइम मिनिस्टर है और अपनी कैबिनेट है। तो ये यमन की जो एक दूसरी गवर्नमेंट है उसके पैरेलल काम करते हैं और सऊदी अरेबिया ने इनके साथ भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट हुई थी जिससे एक ख्याल किया जा रहा था कि खित्ते में अब अमन ही अमन होगा। लेकिन मिडल ईस्ट की सिचुएशन ऐसी बदली कि सारे अमन के ख्वाब रह गए अधूरे। तो ये ईरान के करीब समझे जाने वाले हुसी फाइटर्स, इन्होंने ये ऐलान किया कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे गजा में, हम भी इजराइल को चैन से बैठने नहीं देंगे और इनका जो ट्रेड रूट है, जो ट्रेड इन तक पहुंचती है, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। और ये एक महीना पहले ही हमने देखा था कि किस तरह इन्होंने मिसाइलों की बारिश कर दी है। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कि बीच में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन है। और इस हवाले से सऊदी अरेबिया और जॉर्डन को भी अमेरिका ने कहा था कि आप अपने मुल्क में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दें ताकि हुसियों के मिसाइल से बच सकें। तो फिर हुसियों ने कहा था कि हम रेड सी के थ्रू जाएंगे और रेड सी में जितनी भी वेसल्स हैं इजराइल से रिलेटेड, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे।
तो ये चैलेंज इतना सीरियस आया कि अमेरिका ने वाकई इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है और इसके खिलाफ पूरा एक इत्तेहाद बना डाला है। हूसियों ने इसके जवाब में कहा है कि हम अपने हमले नहीं बंद करेंगे। अमेरिका चाहे पूरी दुनिया को रेड सी में ले आए, लेकिन हम रेड सी में अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। एक सीनियर हूती ऑफिशियल मोहम्मद अल बुखाती ने एक बार फिर धमकियां लगाई हैं अमेरिकन फोर्सेस और इजराइल को। उन्होंने कहा कि हम इनके हर किस्म के मैरीटाइम कोलिशन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और इनका जो मुद्दा ये है कि इजराइल गजा में जो ब्लॉकेड लगा रहा है, जो फूड की शॉर्टेज है, जो दूसरी जो बुनियादी ज़रूरियात की जो शॉर्टेज है, जो ब्लॉकेज लगा रहा है इसराइल और जो हमले कर रहा है, वो जब तक नहीं रोकेगा तो इनके भी जो एस्केलेटरी मूव्स हैं वो नहीं बंद होंगे। अब पिछले दिनों क्या किया था कि इन्होंने जो कई कमर्शियल शिप्स हैं उन पर हमले शुरू कर दिए थे हूसीज ने, जिनका ताल्लुक इजराइल से था। किसी ना किसी तरह इजराइल से उनका ताल्लुक बनता था, उन शिप्स का, उन ट्रेडिंग शिप्स का। अभी रिसेंटली हूसियों ने नॉर्वे की स्वैन अटलांटिक और MSC क्लारा को निशाना बनाया, नेवल ड्रोन्स को यूज़ करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए। स्वैन अटलांटिक के ओनर का ये कहना था कि हमारी जो कश्तियां, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इजराइल के साथ। अब ये जो कोलिशन अमेरिका बना रहा है, इस हवाले से वो अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मजीद तेज कर रहा है हूसीस के खिलाफ। इन्होंने अरबों के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, और यहाँ से इन्हें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अमेरिकन को, क्योंकि ये जो अरब्स हैं, मिडल ईस्ट के जो लीडर्स हैं, वो उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे अमेरिकन डिमांड्स को, क्योंकि इस वक्त कोई भी ओपनली पब्लिक के सामने हूसीस के खिलाफ नहीं आना चाहता, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में ये सेंटिमेंट है कि हूसीस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का साथ देकर, इजराइल को टारगेट करके। तो इसलिए पब्लिकली कोई भी सामने नहीं आना चाह रहा। UAE और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को अंदर खाते ये पैगाम दे दिया कि हम इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह US कोशिश कर रहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट वगैरह और इनको भी शामिल करे, क्योंकि ऑलरेडी जो US के पुराने मैरीटाइम कोलिशन है ना इस रीजन में, इसमें तो सऊदी अरेबिया इनका पार्ट है, लेकिन सऊदी अरेबिया कह रहा है कि स्पेशली ये जो हूसीस के अगेंस्ट आप बनाएंगे ना, इसमें हम ओपनली आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि एक अंदर खाते सऊदी अरेबिया इनसे एक पीस डील भी करने के चक्रों में है, वो भी फाइनलाइज हो चुकी है हूसीस के साथ। इन्होंने नेगोशिएशंस तो स्टार्ट कर ली थी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और अभी इनके साथ एक पीस डील करनी थी सऊदी अरब ने, और इस मौके पर यह चीज़ आ गई है कि अमेरिका बहादुर को बड़ा अच्छा मौका मिला है कि ये इनकी एक बार फिर से लड़ाई करवा दे सऊदीज़ और हूसीस की। तो सऊदी अरेबिया उस पीस डील को साबुताज नहीं करना चाहता, तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त मिडल ईस्ट में जो जन्म ले रही है। सऊदी अरेबिया डिफ़िकल्ट पोजीशन में है कई जगहों पर, उसके लिए जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इस 7 अक्टूबर से पहले वो इजराइल से हाथ मिलाने लगे थे, अब वो भी नहीं वो कर सकते, हूसियों से हाथ मिलाने लगे थे, और फिर हूसियों ने अपने जो अटैक्स हैं उनको रैंप अप कर दिया है, और अमेरिका दूसरी तरफ प्रेशर डाल रहा है पूरा सऊदी अरेबिया पर कि आप हमारा साथ दें। तो सऊदी अरेबिया बड़ा केयरफुली यहाँ पर चल रहा है, और उन्होंने अभी इस किस्म के इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे फिर सऊदी अरेबिया की ईरान से भी बिगड़ जाएगी। और इस खदशे को हमने तकरीबन 1-1.5 माह पहले डिस्कस किया था कि जो सारे ये चीज़ें हो रही हैं हूसी बागियों के साथ, जो चपकलिश में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया के भी शायद ताल्लुकात में बिगाड़ आए हूसीस के साथ। तो कोशिशें ये फुल हैं वेस्टर्न कैंप की जानिब से, लेकिन देखें कब तक इनकी पीस डील कायम रहती है सऊदीज़ की और हूसीस की। और इसी तरह इजिप्ट भी कोई मैसेज नहीं देना चाहता अपनी पॉपुलेशन को कि वो ओपनली हूसीस के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर। और इसी सिलसिले में US के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और जनरल लॉयड ऑस्टिन, ये फ़ोन खड़का रहे हैं अरब लीडर्स को। और हूसीस के ये जो हमले हैं कि कमर्शियल शिप्स को हमने तंग कर रहे हैं ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच सके, इनको अपने इस ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कामयाबी भी मिली है। कुछ कमर्शियल शिप्स ने रेड सी को अवॉइड करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और इसमें तकरीबन 12 शिपिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें इटालियन स्विस जायंट मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, फ्रांस की CMA, CGM और डेनमार्क की AP मोलर मर्स्क, इन सब ने अपने ऑपरेशंस को वक्ती तौर पर हाल्ट कर दिया है रेड सी में। और ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इन्होंने अपनी जो
ट्रांजिट ट्रेड है उसको सस्पेंड किया है। इसके अलावा यूके की एक ऑयल कंपनी है BP, उन्होंने भी इस रास्ते को इस्तेमाल करना फिलहाल बंद कर दिया है। हुसीस के इन हमलों की वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज ने इस ट्रेड रूट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से इनको लॉन्गर रूट्स लेना पड़ रहे हैं इजराइल से कनेक्ट करने के लिए, इजराइल के साथ ट्रेड जारी रखने के लिए, और इस वजह से डेफिनेटली इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल के ज़रिए, और ये ट्रेडिशनल जो ट्रेड कॉरिडोर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ से होकर गुजरती है और यूरोप को मिलाने की एक अहम समंदरी राहदारी है जिसको हुसीज ने कामयाबी के साथ वक्ती तौर पर डिसमेंटल कर दिया है, और इसके जवाब में अमेरिका एक नेवल फोर्स तैयार कर रहा है ताकि इन हमलों को रोका जा सके और इस रूट को दोबारा ऑपरेशनल कर सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कितने अरसे तक हुसीज रेड सी के इस समंदरी राहदारी को डिस्टर्ब रख सकेंगे। क्या आपके ख्याल में अमेरिका का ये 10 मुल्की बहरी इत्तेहाद हुसीज को काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म में जीत हुसी फाइटर्स की होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।